आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसमें हम भारतीय शादी या विवाह से रिलेटेड सेंटेंस की स्टडी करेंगे। यदि यह क्लास आपने बिना स्किप देखा तो शादी से रिलेटेड वोकेबलरी और सेंटेंस बनाना सीख जाओगे और किसी भी शादी में जाकर बोल लोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पूनम को देखने वाले आ रहे हैं। देखने वाले मतलब लोग, तो इसकी इंग्लिश होगी पीपल आर कमिंग टू सी पूनम। मोहन की शादी की बात चल रही है। शादी की बात चलना के लिए डिस्कस वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी मोहन्स मैरिज इज बीइंग डिस्कस्ड। अनिल की शादी पक्की हो गई है। कोई भी बात पक्की होना के लिए फाइनलाइज वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी अनिल्स मैरिज हैज बीन फाइनलाइज्ड। शादी के कार्ड छप चुके हैं। छपना के लिए प्रिंट वर्ब का यूज होगा और शादी के कार्ड को इंग्लिश में वेडिंग कार्ड्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द वेडिंग कार्ड्स हैव बीन प्रिंटेड। मुझे शादी के कार्ड बांटना है। ये काम अनिवार्य है, तो इस वाक्य को हम हैव टू से बनाएंगे। आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द वेडिंग कार्ड्स। शादी में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पर अनिवार्य के लिए मैंडेटरी वर्ड का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी योर प्रेजेंस एट द वेडिंग इज मैंडेटरी। दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही है। मेहंदी को इंग्लिश में हिना कहते हैं और दुल्हन को ब्राइड और कोई भी चीज त्वचा पर लगाने के लिए अप्लाई वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी द ब्राइड इज बीइंग अप्लाइड हिना। हल्दी की रस्म अभी बाकी है। यहाँ बाकी के लिए स्टिल लगाएंगे और रस्म के लिए सेरेमनी, तो इंग्लिश होगी द टर्मरिक सेरेमनी इज स्टिल पेंडिंग। बारात दरवाजे पर खड़ी है। बारात को प्रोसेशन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द प्रोसेशन इज अ डोरस्टेप। बाराती नाच रहे हैं। द वेडिंग प्रोसेशन इज अ डांसिंग। नेन के पैसे तो देना पड़ेंगे। नेन को कस्टमरी कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द कस्टमरी मनी मस्ट बी गिवन। पूनम की सगाई हो गई है। सगाई करना या होना को इंग्लिश में एंगेज कहते हैं, तो इंग्लिश होगी पूनम हैज गॉट एंगेज्ड। शुभ लग्न की घड़ी अभी बाकी है। यहाँ शुभ लग्न की घड़ी को ऑस्पिशियस टाइम कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द ऑस्पिशियस टाइम फॉर द वेडिंग इज येट टू कम। पंडित ने सही मंत्र नहीं पढ़े। मंत्र पढ़ने के लिए इंग्लिश में चैट वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी द प्रीस्ट डिड नॉट चांट द करेक्ट मैंट्रस। ये शादी पूरे रीति रिवाज से होगी। तो रीति रिवाज को इंग्लिश में रिचुअल्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी दिस वेडिंग विल बी कंडक्टेड विद फुल रिचुअल्स। दुल्हन का मंडप सज गया है। मंडप को इंग्लिश में कैनपी कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द ब्राइड्स कैनपी हैज बीन डेकोरेटेड। मंडप में एक अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान को भी रिचुअल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी अ रिचुअल नीड्स टू बी परफॉर्म्ड इन द कैनपी। दूल्हे ने दहेज लेने से मना कर दिया। दहेज को इंग्लिश में डाउरी कहते हैं और मना करना के लिए रिफ्यूज वर्ब का यूज होगा और दूल्हे को ग्रूम कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द ग्रूम रिफ्यूज टू टेक डाउरी। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। वरमाला को इंग्लिश में गालन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द ब्राइड एंड ग्रूम शुड एक्सचेंज गार्लैंड्स नाउ। अब मंगलसूत्र पहनाने की बारी है। पहनाना के लिए पुट ऑन का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी नाउ इट्स टाइम टू पुट द मंगलसूत्र ऑन द ब्राइड। अब तुम दुल्हन की मांग में सिंदूर भरो। सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं और दुल्हन की मांग को फोरहेड कहते हैं और मांग भरने के लिए अप्लाई वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी नाउ यू मस्ट अप्लाई वर्मिलियन टू द ब्राइड्स फोरहेड। अब दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे होंगे। द ब्राइड एंड ग्रूम विल नाउ टेक 7 राउंड्स। राधा की शादी की उम्र हो गई है। यहाँ शादी की उम्र होने के लिए रीच वर्ब का यूज हुआ है, तो इंग्लिश होगी राधा हैज रीच्ड द एज फॉर मैरिज। अब मोहन के हाथ पीले कर दो। हाथ पीले करने का मतलब भी शादी करना ही होता है, तो इंग्लिश होगी नाउ गेट मोहन मैरिड। फूफा जी मुंह फुलाकर कोने में बैठ गए हैं। ये भी शादी का ही सेंटेंस है, क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदार मुंह फुला ही लेता है, तो इंग्लिश होगी अंकल इज सिटिंग इन अ कॉर्नर विद अ सल्की फेस। क्या सब बारातियों ने खाना खा लिया है? तो इसकी इंग्लिश होगी हैव ऑल द वेडिंग प्रोसेशनर्स ईटन द फूड। दूल्हे के भाई की मांग बढ़ती जा रही है। मांग बढ़ना के लिए इंक्रीज वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी द ग्रूम्स ब्रदर्स डिमांड्स आर इंक्रीजिंग। कन्यादान कौन करेगा? यहाँ कन्यादान के लिए गिव अवे फ्रेजल वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी हु विल गिव अवे द ब्राइड। अब विदाई का समय हो गया है। विदाई को इंग्लिश में फेयरवेल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी इट इज नाउ टाइम फॉर द फेयरवेल। दुल्हन घर से विदा हो गई, तो इसकी इंग्लिश होगी द ब्राइड हैज लेफ्ट हर होम। दुल्हन हम ले जाएंगे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी विल टेक द ब्राइड विद अस। सक्सेना परिवार आपका स्वागत करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी द सक्सेना फैमिली वेलकम्स यू। दूल्हा दुल्हन ने सभी से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद के लिए ब्लेसिंग्स वर्ड का यूज होगा,
तो इंग्लिश होगी द ब्राइड एंड ग्रूम टुक ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन। सभी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। तो इसकी इंग्लिश होगी एवरीवन गेव ब्लेसिंग्स टू द ब्राइड एंड ग्रूम। अब यह वीडियो यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।